मानेंगे। आयनिक बंधन सुना है ना, आयनिक बंधन किसके बीच में बनता है? धातु और अधातु के बीच। यानी आयनिक कंपाउंड किसके बीच में बनेगा? धातु और अधातु के बीच। उसमें क्या होता है? धातु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो उसमें प्लस आ जाता है, और धातु इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेता है तो उसमें कैसा चला जाता है? माइनस आ जाता है। एक प्लस वाला चीज हो गया, एक माइनस वाला। तुमको पता है कि प्लस माइनस वाला एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है, पता है ना। एक किराना दुकानदार यहाँ और दूसरा किराना दुकानदार यहाँ, दोनों में झगड़ा होगा कि मिल रहा है? पता नहीं। किराना दुकानदार सेम सामान इसमें भी बिकता है, सेम सामान इसमें बिकता है, दोनों में झगड़ा होगा कि मेल होगा? झगड़ा होगा। एक जाएगा कि सारा कस्टमर मेरे पास आ जाए, बोलेगा वो कस्टमर मेरे पास आ, उसका वाला मेरे पास आ, दोनों को मार जाता है क्योंकि एक जैसा है। तो प्लस प्लस वाला चार्ज एक दूसरे को दूर भगाता है, माइनस माइनस वाला एक दूसरे को दूर भागता है। नेचर का रूल है। हम मानो यहाँ पे एक दवा दुकान हो जाए, यहाँ पे किराना दुकान हो जाए, तो दोनों में खूब मिल रहा है। दवा दुकानदार बोलेगा कि मेरे पास जो कस्टमर आता है दवा लेने, हम तुमको किराना दुकान तुम्हारे पास भेजेंगे, और तुम्हारे पास जो अलग से आता किराना लेने वो मेरे पास भेजेंगे दवा लेने के लिए, क्योंकि दोनों का सामान अलग अलग है, दोनों अपोजिट चार्ज है। तो प्लस माइनस इसी को कहते हैं प्लस लाइन। तो प्लस माइनस एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करता है। समझ में आ गया? तो देखो यही प्लस माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वही बनाता है आयनिक कंपाउंड। एक प्लस वाला कौन बनाता है? धातु, और माइनस वाला कौन बनाता है? अधातु। समझ में आ रहा है? तो देखिए पहला किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखते हैं? फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं सूत्र। क्या बोलते हैं? तो चलिए हम जानते हैं कैसे आज फार्मूला लिखते हैं। अभी मैं इससे पहले आपको कुछ वैलेंसी पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? जिसमें इसका आज इस्तेमाल होगा। वैलेंसी पढ़ाए थे ना। दो तरह का रेडिकल बताए थे, एक बोलते हैं बेसिक रेडिकल, एक होता है एसिड रेडिकल। कॉपी में सब दिखाए थे। बेसिक रेडिकल वाला मतलब प्लस वाला वैलेंसी। वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? कोई भी परमाणु जितना बॉन्ड बनाता है, जितना बंधन बनाता है, वही उसका संयोजकता कहलाता है। जैसे कार्बन के बारे में आपने जाना होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितना? कोई भी कंपाउंड में कितना कार्बन बनाएगा? इससे कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4। तो हमारा समय पर आएगा। देखो सबसे पहला कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखा होगा? ये सोडियम कार्बोनेट एक तरह का आयनिक कंपाउंड होता है। अब हमको परीक्षा में पूछ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिख के दिखाइए। क्या लिख के दिखाना? तो कैसे आप लिखिएगा वही सिखा रहे हैं। आइए देख के हम कैसे पहचानेंगे कि आयनिक कंपाउंड है। देखिए सोडियम क्या लगा हुआ? सबसे पहले सोडियम देखिए, ये है सोडियम। सोडियम को देख रहे हैं, Na जिसका सिंबल है, पहला नंबर 1, पहला नंबर 2। सोडियम एक तरह का धातु होगा, बचपन से पढ़ाया गया होगा। तो देखो आयनिक कंपाउंड का पहचान शुरू में जो लिखा है तो धातु होता है। क्या होता है? तो सोडियम धातु है कि मेटल है कि नहीं। और लास्ट में जो लिखा है कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब होता है, पढ़ा चुके हैं, CO3 2 है। कार्बोनेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग कॉपी में भी लिखवाते हैं, कॉपी अगर पढ़ोगे सही से ध्यान से तो 1-2 क्लास पहले लिखा हमने। तो कार्बोनेट का क्या होता है रिप्रेजेंटेशन? CO3 और ऊपर में 2 इसका वैलेंसी 2 होता है। तो देखो एक तरफ सोडियम एक तरफ कार्बोनेट। तो देखो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। क्या होता है? पेरियोडिक टेबल में सोडियम का सिंबल क्या होता है? और कार्बोनेट का हम कॉपी में लिखा है, जो लिखे उसको लिखवाया जाएगा। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। क्या होता है? CO3। सोडियम मतलब Na और कार्बोनेट मतलब CO3। और देखो इसका जो वैलेंसी होता है, इसका जो संयोजकता होता है, इसके ऊपर में लिख देना। क्या लिखना? सोडियम। देखो सोडियम के बारे में बताइए, पहला ग्रुप का मेंबर है। ये हमेशा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा से निकालता है। तो कितना प्लस चार्ज आएगा? 1। वैलेंसी कितना होगा? 1। फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है सबका वैलेंसी हमेशा 1 होता है। पहले ही बता दो, उसके ऊपर में कार्बोनेट का वैलेंसी तुमको कॉपी में लिखा है, कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? और वैलेंसी ऊपर में लिखने के बाद देखो क्या दोनों में कोई आपस में कटने वाला है? एक या दो में कोई कटने वाला नहीं ना है। अब क्या करो, ये जो है इस पे लिख दो, इसका वैलेंसी इस पे लिख दो और इसका वैलेंसी इस पे लिख दो। अब देखो ये जो 2 यहाँ आ गया तो क्या बन जाएगा? Na2। क्या बन जाएगा? और ये एक यहाँ आ गया क्या बनेगा? CO3 यानी क्या हो जाएगा? Na2CO3। क्या हो जाएगा? वही चीज को यहाँ लिख सकते हो, वही ना चीज यहाँ लिखे हैं। फार्मूला क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3। यही Na2CO3 फार्मूला हो गया किसका? सोडियम कार्बोनेट। यही हमको परीक्षा में पूछ रहा था कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए दूसरा काम क्या कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है एक तरह का क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड। क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड। और इस आयनिक कंपाउंड को अगर हम पानी में डालते हैं, H2O का मतलब वाटर यानी पानी, इस आयनिक कंपाउंड को अगर पानी में डालेंगे तो टूटता है। क्या होता है? टूटता है। कैसे टूटेगा? तो यहाँ पे क्या तो सोडियम है, तो देखा ना, और एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है। वैलेंसी पता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कितना प्लस आ जाएगा? 1। तो 2 सोडियम है तो 2 Na+। असल में 2 सोडियम है तो 2 Na, 1 प्लस हो गया तो प्लस प्लस का साइन के बीच में ये CO3। बताओ एक CO3 का वैलेंसी कितना होता है? 2। ये माइनस चार्ज वाला होता है, ये टूटेगा CO3 कितना माइनस आएगा? 2 माइनस। कितना माइनस आएगा? ये वैलेंसी कितना है? तुमको समझ आ रहा है? आ जा रहा है? अभी नहीं आ रहा है? कहीं पे कोई दिक्कत डाउट?
अब ये जो सोडियम है इसको क्या बोलेंगे? सोडियम है, क्या बोलेंगे? और ये जो CO3 इसको क्या बोलते हैं? कार्बन है। समझ आ रहा है ना? यही हो गया फार्मूला। देखो दूसरा सवाल, यहाँ से देखो सोडियम कार्बन का सिंबल CO3 होता है, सोडियम का वैलेंसी ऊपर लिख लीजिए, कार्बन का वैलेंसी ऊपर लिख लीजिए। नहीं, ये कार्बन यहाँ नहीं मिलेगा, हम कॉपी में लिखवाया। किसका बैलेंसी क्या होता है तुमको जिसका छूटा हुआ है ना वो लिखवा देंगे, सबको लिखवाया हुआ है। अभी आज पहला क्लास के हो इसमें तुमको पता नहीं क्या होता है, सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। कार्बन में कितना होता है? दो। आप देखो दोनों में आपस में कटने वाला है क्या? कोई नहीं कटने वाला। अगर कटने वाला रहेगा तो काट लेगा, ठीक है। अब इसका इस पे लिख देंगे, इसका इस पे लिख देंगे, उल्टा नहीं, इसका इस पे, इसका इस पे। देखो इसका इस पे लिख क्या वैल्यू, इसका 1 यही लिखिए यहाँ पे देखो। अब इसको पानी में डाल के तोड़े, समझे। और दूसरा कंपाउंड देखो सोडियम सल्फेट, क्या लिखा हुआ? देखो सोडियम फिर वही चीज है, क्या है? देखो सोडियम का क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? और सल्फेट कॉपी खोल के पढ़ा करो कम से कम। अभी हम कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो रेगुलर आता है क्लास तो सल्फेट लिखा है, कॉपी सर्च करके देखना है। सल्फेट का मतलब होता है SO4, क्या होता है? सल्फेट का सिंबल क्या होता है? SO4। जो नहीं आया सो यहाँ से देखिए, सल्फेट का सिंबल SO4। सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है? 2। इसमें कितना माइनस आ जाता है? 2। एक तरफ पहले लिख दिए, एक तरफ सल्फेट का SO4 लिख दिए। और सोडियम का वैलेंसी कितना होगा? 1 ऊपर में लिख दिए। और सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है? 2 ऊपर में लिख दिए। क्या दोनों में कोई कटने वाला है? इसका इस पे प्लस कर दो, इस पे प्लस। कितना हो गया? ये 2 यहाँ जाएगा तो क्या हो गया? Na2 और ये यहाँ SO4। क्या हो गया फार्मूला? Na2SO4। क्या हो गया? सल्फेट का फार्मूला क्या हो गया? Na2SO4। अब ये जो Na2SO4 है ये एक तरह का क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड। क्या हो गया? क्योंकि ये आयन से बना हुआ है, प्लस चार्ज वाला माइनस चार्ज वाला। प्लस चार्ज वाले को बोलते हैं कैटायन, माइनस चार्ज वाला को कहते हैं। अभी हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कौन आयन से बना है, इसलिए इसको हम पानी में डालते हैं। क्या डालते हैं? अब पानी में डालोगे तो कितना सोडियम दिख रहा है? 2। तो 2 और 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो बैलेंस ये होता है ना। तो 2 सोडियम 2 मतलब H प्लस, तो 2 Na आप यहाँ पे लिखिए, समझ में आ रहा है ना। इसको बोलेंगे सोडियम है, क्या बोलेंगे? और ये हो गया प्लस चार्ज वाला है, क्या हो गया? और इसको भी तोड़ेंगे, क्या तो है? SO4 है। और तुमको पता है SO4 का वैलेंसी कितना होता है? 2। तो ये इसमें 2 माइनस SO4 माइनस, समझ आ रहा है। और इसको SO4 को माइनस को बोला जाता है सल्फेट है, क्या बोला जाता है? तो देखो ये सोडियम है, ये सल्फेट है, प्लस वाला है माइनस वाला, इसी प्लस माइनस के